जो कुंद और चंद्रमा के समान सुंदर गौरव वर्ण के हैं, जिनके नेत्र कमल की शोभा को लज्जित कर रहे हैं, जो अपने करार बिंदों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करते हैं, नूतन कमलों की सुंदर माला से सुशोभित हैं, छोटी छोटी मणियों से जड़ित सुंदर दिव्य आभूषण जिनके अनुपम सौंदर्य माधुर्य को और बढ़ा रहे हैं तथा जिनके अंगों में दिव्य अंगराग शोभा पा रहा है, उन मुनीन्द्र वेद सकल भयहारी पीताम्बरधारी मुरारिका की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके आदि पुरुष श्री कृष्ण को अपने विकसित हृदय कमल के आसन पर विराजमान देखें और ये भावना करें कि वे घनीभूत मेघों की श्याम घटा और अद्युत सुवर्ण की सी नील एवं पीत प्रभा धारण करते हैं। इस चिंतन के साथ साधक 12 लाख मंत्र का जप करे। 2 प्रकार के मंत्रों में से एक का जो प्रणव संपुटित है जप करना चाहिए। फिर दूध वाले वृक्षों की समेधाओं से 12,000 आहुति दें अथवा मधुधृत एवं मिश्रित खीर से होम करें। इस प्रकार मंत्रोपासक अपने हृदय कमल में लोकेश्वरों के भी आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए प्रतिदिन 3000 मंत्र का जप करें। फिर सायंकाल के लिए बताई हुई विधि से भलीभांति पूजा करके साधक भगवत चिंतन में संलग्न हो पुनः उपरोक्त रीति से हवन करे। जो विद्वान इस तरह गोपाल नंदन श्री कृष्ण का नित्य भजन करता है वो भवसागर से पार हो परम पद को प्राप्त होता है। पहले 2 त्रिभुज अंकित करें जिसमें एक ऊर्ध्वमुख और दूसरा अधोमुख हो। एक के ऊपर दूसरा त्रिकोण होना चाहिए। इस प्रकार 6 कोण हो जाएंगे। कोण बाह्य भाग में होंगे। उनके बीच में जो षटकोण चक्र होगा उसे अग्निपुर कहते हैं। उस अग्निपुर की कर्णिका मध्य भाग में क्लिंग ये बीज मंत्र अंकित करें। उसके साथ साध्य पुरुष एवं कार्य का भी उल्लेख करें। बहिर्गत कोणों के ऊपर में षडक्षर मंत्र लिखें। 6 कोणों के ऊपर एक गोलाकार रेखा खींचकर उसके बाह्य भाग में 10 दल कमल अंकित करें। उन 10 दलों के केसरों में एक में 2-2 अक्षर से क्रम से हिंग और श्रिंग पूर्वक अष्टादशाक्षर मंत्र के अक्षरों का उल्लेख करें। तदनंतर दलों के मध्य भाग में 10 अक्षर मंत्र के एक अक्षरों को लिखें। इस प्रकार लिखे हुए 10 दल चक्र को भूपूर से चौकोर रेखा से आवृत करें। भूपूर में अस्त्रों के स्थान में कामबीज क्लिंग का उल्लेख करें। इस यंत्र को सोने के पत्र पर सोने की ही शलाका से गुरुचंद द्वारा लिखकर उसकी गुटिका बना लें। यही गोपाल यंत्र है। ये संपूर्ण मनोरथों को देने वाला कहा गया है। जो रक्षा, यश, पुत्र, पृथ्वी, धन धान्य, लक्ष्मी और सौभाग्य की इच्छा रखने वाला हो उन श्रेष्ठ पुरुषों को निरंतर ये यंत्र धारण करना चाहिए। इसका अभिषेक करके मंत्र जप पूर्वक इसे धारण करना उचित है। ये तीनों लोगों को वश में करने के लिए एकमात्र कुशल अमोघ उपाय है। इसकी महती शक्ति अवर्णनीय है। स्मर क्लिंग त्रिविक्रम वृक युक्त चक्री क अर्थात कृक। इसके पश्चात अश्नाय तथा हत नमः ये क्लिंत कृष्णाय नमः षडक्षर मंत्र कहा गया है जो संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। वाराह, अग्निर, शांति ई, इंदु अनुस्वार ये सब मिलकर माया बीज हिंग कहे गए हैं। मृत्युष, वहीर, गोविंद ई और चंद्र अनुस्वार से युक्त हो तो श्री बीज श्रीम कहा गया है। इन दोनों बीजों से युक्त होने पर अष्टादशाक्षर मंत्र ह्रीं क्लीं क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा 20 अक्षरों का हो जाता है। शालग्राम में, मणि में, यंत्र में, मंडल में तथा प्रतिमाओं में ही सदा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए, केवल भूमि पर नहीं। जो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता है वो परम गति को प्राप्त होता है। 20 अक्षर वाले मंत्र के ब्रह्मा ऋषि हैं। छंद का नाम गायत्री है। श्री कृष्ण देवता हैं। क्लीं बीज है और विद्वान पुरुषों ने स्वाहा को शक्ति कहा है। 3-3, 4-4, 4 तथा 2 मंत्राक्षरों द्वारा षडंग न्यास करें। मूल मंत्र से व्यापक न्यास करके मंत्र से संपुटित मात्र का वर्णों का उनके नियत स्थानों में एकाग्रता पूर्वक न्यास करें। फिर 10 तत्वों का न्यास करके मूल मंत्र द्वारा व्यापक करें। तदनंतर देव भाव की सिद्धि इष्ट देवता के साथ तन्मयता प्राप्त करने के लिए मंत्र न्यास करें। मूर्ति पंजर नामक न्यास पूर्वक करें। फिर षडंग न्यास करके हृदय कमल में भगवान श्री कृष्ण का इस प्रकार ध्यान करें। द्वारिकापुरी में सहस्रों सूर्यों के समान प्रकाशमान सुंदर महलों और बहुतेरे कल्प वृक्षों से घिरा हुआ एक मणिमय मंडप है जिसके खंभे अग्नि के समान ज्वाज्वल्यमान रत्नों के बने हुए हैं। उसके द्वार, तोरण और दीवारें भी सभी प्रकाशमान मणियों द्वारा निर्मित हैं। वहाँ खिले हुए सुंदर पुष्पों के चित्रों से सुशोभित
चंदोवा में मोतियों की झालरें लटक रही हैं। मंडप का मध्य भाग अनेक प्रकार के रत्नों से निर्मित हुआ। जो पद्मराग मणिमयी भूमि से सुशोभित है, वहां एक कल्प वृक्ष है जिससे निरंतर दिव्य रत्नों की धारावाहिक वृष्टि होती है। उस वृक्ष के नीचे प्रज्वलित रत्नमय प्रदीपों की पंक्तियों से चारों ओर दिव्य प्रकाश छाया रहता है। वही मणिमय सिंहासन पर दिव्य कमल का आसन है, जो उदयकालीन सूर्य के समान अरुण प्रभा से उद्भासित हो रहा है। उस आसन पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करें, जो तपाए हुए सुवर्ण के समान तेजस्वी है। उनका प्रकाश समान रूप से सदा उदित होने वाले कोटि कोटि चंद्रमा, सूर्य और विद्युत के समान है। वे सर्वांग सुंदर, सौम्य तथा समस्त आभूषणों से विभूषित हैं। उनके श्री अंगों पर पीतांबर शोभा पाता है। उनके चार हाथ क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित हैं। वे पल्लव की छवि को छीन लेने वाले अपने बाएं चरणारविंद से अग्रभाग से कलश का स्पर्श कर रहे हैं, जिससे बिना किसी आघात के रत्नमयी धाराएं उछल कर गिर रही हैं। उनके दाहिने भाग में रुक्मणी और वाम भाग में सत्यभामा खड़ी होकर अपने हाथों में दिव्य कलश ले उनसे निकलती हुई रत्न राशिमय जल धाराओं से उन श्री भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर अभिषेक कर रही हैं। नागनजीती, सत्या और सुनंदा ये उक्त देवियां समीप खड़ी उन्हें एक के बाद एक दूसरा कलश अर्पण कर रही हैं। इन दोनों को क्रमशः दाएं और वाम भाग में खड़ी हुई मित्रविंदा और लक्ष्मणा कलश दे रही हैं। इनके भी दक्षिण वाम भाग में खड़ी जामवंती और सुशीला रत्नमयी नदी से रत्नपूर्ण कलश भरकर उनके हाथों में दे रही हैं। इनके बाह्य भाग में चारों ओर खड़ी हुई 16 सहस्र श्रेष्ठ श्री कृष्ण वल्लभाओं का ध्यान करें। इनके बाह्य भाग में चारों ओर खड़ी हुई 16 सहस्र श्री कृष्ण वल्लभाओं का ध्यान करें, जो सुवर्ण एवं रत्नमयी धाराओं से युक्त कलशों से सुशोभित हो रही हैं। उनके बाह्य भाग में 8 निधियां हैं, जो धन से वहां वसुधा को भरपूर की देती हैं। उनके बाह्य भाग में सब वृषणवंशी विद्यमान हैं और पहले की भांति स्वर आदि भी। इस प्रकार ध्यान करके 5 लाख जप करें और लाल कमलों द्वारा दशांश होम करके पूर्वोक्त वैष्णव पीठ पर भगवान का पूजन करें। पूर्वोक्त पीठ की पूजा करने के पश्चात मूल मंत्र से मूर्ति की कल्पना करके उसमें भक्तिपूर्वक भगवान श्री कृष्ण का आह्वान करें और उसमें पूर्णता की भावना से पूजा करें। आसन से लेकर आभूषण तक भगवान को अर्पण करके फिर न्यासक्रम से आराधना करें। सृष्टि, स्थिति, षडंग, किरीट, कुंडलद्वय, शंख, चक्र, गदा, पद्म, वनमाला, श्रीवत्स तथा कौस्तुभ, इन सबका गंध पुष्प से पूजन करके श्रेष्ठ वैष्णव मूल मंत्र द्वारा 6 कोणों में 6 अंगों का और पूर्वादि दलों में क्रमशः वासुदेव आदि तथा कोणों में शांति आदि का क्रमशः पूजन करें। तत्पश्चात श्रेष्ठ साधक दलों के अग्रभाग में 8 पटरानियों का पूजन करें। तदनंतर 16,000 श्री कृष्ण पत्नियों की एक ही साथ पूजा करें। इसके बाद इंद्र, नील, मुकुंद, कराल, आनंद, कच्छप, शंख और पद्म, इन 8 निधियों का क्रमशः पूजन करें। उसके बाह्य भाग में इंद्र आदि लोकपालों तथा वज्र आदि आयुधों की पूजा करें। इस प्रकार 7 आवरणों से घिरे हुए श्री कृष्ण का आदर पूर्वक पूजन करके दही, खांड और घी मिले हुए दुग्ध मिश्रित अन्न का नैवेद्य लगाकर उन्हें तृप्त करें। तदनंतर दिव्योपचार समर्पित करके स्तुति और नमस्कार के पश्चात परिवार गणों, आवरण देवताओं के साथ भगवान केशव का अपने हृदय में विसर्जन करें। भगवान को अपने में बिठाकर भगवत स्वरूप आत्मा का पूजन करके विद्वान पुरुष तन्मय होकर विचरे। रत्नाभिषेक युक्त ध्यान में वर्णित भगवत स्वरूप की पूजा 20 अक्षरों वाले मंत्र के आश्रित है। इस प्रकार जो मंत्र की आराधना करता है वो समृद्धि का आश्रय होता है। जो जप, होम, पूजन और ध्यान करते हुए उक्त मंत्र का जप करता है, उसका घर रत्नों, सुवर्णों तथा धन धान्यों से निरंतर परिपूर्ण होता रहता है। ये विशाल पृथ्वी उसके हाथ में आ जाती है और वो सब प्रकार के शस्यों से संपन्न होता है। साधक पुत्रों और मित्रों से भरा पूरा रहता है और अंत में परम गति को प्राप्त होता है। उक्त मंत्र से साधक इस प्रकार के अनेक प्रयोगों का साधन कर सकता है। अब मैं संपूर्ण सिद्धियों को देने वाले मंत्रराज 10 का वर्णन करता हूँ। स्मृति ग व सद्य ओ से युक्त हो और लोहित प वामनेत्र ई से संलग्न हो। इसके बाद जनवल्लभा से अक्षर समुदाय हो। तत्पश्चात पवन य हो और अंत में अग्निप्रिया स्वाहा हो। तो ये गोपी जनवल्लभाय स्वाहा 10 मंत्र कहा गया है। इसके बाद नारद, विराट, छंद, श्री कृष्ण देवता, क्लिंग बीज और स्वाहा शक्ति है। ये बात मनीषी पुरुषों ने बताई। आचक्र, विचक्र, सुचक्र, त्रैलोक्य रक्षण चक्र तथा असुरांत चक्र, इन शब्दों के अंत में डेंग विभक्ति और स्वाहा पद जोड़कर
इन पंचविध चक्रों द्वारा पंचांग न्यास करें। तदनंतर प्रणव संपुटित मंत्र पढ़कर 3 बार दोनों हाथों में व्यापक न्यास करें। तत्पश्चात मंत्र के प्रत्येक अक्षर को अनुस्वार युक्त करके उनके आदि प्रणव और अंत में नमः जोड़कर उनका दाहिने अंगूठी से लेकर बाएं अंगूठे तक अंगुली पर्वों में न्यास करें। ये सृष्टि न्यास बताया गया है। अब स्थिति न्यास कहा जाता है। विद्वान पुरुष स्थिति न्यास में बाईं कनिष्ठा से लेकर दाहिनी कनिष्ठा तक पूर्वोक्त रूप से मंत्राक्षरों का न्यास करें। संहार न्यास में बाएं अंगूठे से दाहिने अंगूठे तक उक्त मंत्राक्षरों का न्यास करना चाहिए। यह संहार न्यास दोष समुदाय का नाश करने वाला होता है। शुद्ध चेतता ब्रह्मचारियों को चाहिए कि वे स्थिति और संहार न्यास पहले करके अंत में सृष्टि न्यास करें, क्योंकि ये विद्या प्रदान करने वाला है। गृहस्थों के लिए अंत में स्थिति न्यास करना उचित है। उन्हें सृष्टि और संहार न्यास पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि स्थिति न्यास काम्यादि स्वरूप कामना पूरक है। विरक्त मनुष्यवरों को सर्वदा अंत में संहार न्यास करना चाहिए। तदनंतर साधक पुनः स्थिति क्रम से मंत्राक्षरों का अंगुलियों में न्यास करें। तत्पश्चात पुनः पूर्वोक्त चक्रों द्वारा हाथों में पंचांग न्यास करें। तदनंतर विद्वान पुरुष मूल मंत्र से संपुटित अनुस्वार युक्त मात्र का वर्णनों का मात्र का न्यास के स्थलों में मिलित भाव से न्यास करें। उसके बाद प्रणव संपुटित मूल मंत्र का उच्चारण करके व्यापक न्यास करें। तत्पश्चात पूर्वोक्त मूर्ति पंजर नामक न्यास करें। उसके बाद क्रमशः दशांग न्यास और पंचांग न्यास करें। दशांग न्यास की विधि इस प्रकार है। हृदय, मस्तक, शिखा, सर्वांग, संपूर्ण दिशा, दक्षिणा पार्श्व, वाम पार्श्व, कटी, पृष्ठ तथा मूर्धा। इन अंगों में श्रेष्ठ वैष्णव मंत्र के एक एक अक्षर का न्यास करें। फिर एकाग्र चित्त हो पूर्वोक्त चक्रों द्वारा पुनः पूर्ववत पंचांग न्यास करें। इसके सिवा अष्टदशाक्षर मंत्र के लिए बताए हुए अन्य प्रकार के न्यासों का भी यहाँ संग्रह कर लेना चाहिए। तदनंतर विद्वान पुरुष किरीट मंत्र से व्यापक न्यास करें। फिर श्रेष्ठ साधक वेणु और बिल्व आदि की मुद्रा दिखाए। फिर सुदर्शन मंत्र से दिग्बंध करें। अंगुष्ठ को छोड़कर शेष उंगलियां यदि सीधी रहें तो यह हृदय मुद्रा कही गई है। शिरो मुद्रा भी ऐसी ही होती है। अंगुष्ठ को नीचे करके जो मुट्ठी बांधी जाती है उसका नाम शिखा मुद्रा है। हाथ की उंगलियों को फैलाना यह वरुण मुद्रा कही गई है। बाण की मुट्ठी की तरह उठी हुई दोनों भुजाओं के अंगुष्ठ और तर्जनी से चुटकी बजाकर उसकी ध्वनि को सब ओर फैलाना इसे अस्त्र मुद्रा कहा गया है। तर्जनी और मध्यमा ये 2 उंगलियां नेत्र मुद्रा हैं। जहाँ 3 नेत्र का न्यास करना हो वहाँ तर्जनी मध्यमा के साथ अनामिका अंगुली को भी लेकर नेत्रतय का प्रदर्शन कराया जाता है। बाएं हाथ का अंगूठा ओष्ठ में लगा हो, उसकी कनिष्ठिकी की उंगली दाहिने हाथ के अंगूठे से सटी हो, दाहिने हाथ की कनिष्ठिका फैली हुई हो और उसकी तर्जनी मध्यमा और अनामिका अंगुलियां कुछ सिकोड़ कर हिलाई जाती हो तो वो वेणु मुद्रा कही गई है। यह अत्यंत गुप्त होने के साथ ही भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। वनमाला, श्रीवत्स और कौस्तुभ नामक मुद्राएं प्रसिद्ध हैं, अतः उनका वर्णन नहीं किया जाता। बाएं अंगूठे को ऊर्ध्व मुख खड़ा करके उसे दाहिने हाथ के अंगूठे से बांध लें और उसके अग्रभाग को दाहिने हाथ की अंगुलियों से दबाकर फिर उन उंगलियों को बाएं हाथ की उंगलियों से खूब कसकर बांध लें। उसे अपने हृदय कमल में स्थापित करें। साथ ही कामबीज क्लिंग का उच्चारण करता रहे। मुनीश्वरों ने उसे परम गोपनीय बिल्व मुद्रा कहा है। ये संपूर्ण सुखों की प्राप्ति कराने वाली है। मन, वाणी और शरीर से जो पाप किया गया हो वो सब इस मुद्रा के ज्ञान मात्र से नष्ट हो जाएगा। मंत्र का ध्यान, जप और पूर्वोक्त रूप से त्रिकाल पूजन करना चाहिए। दशाक्षर तथा अष्टदशाक्षर आदि सब मंत्रों में एक ही क्रम बताया गया है। इस प्रकार मंत्र सिद्ध होने पर मंत्रोपासक उसके नाना प्रकार के लौकिक अथवा पारलौकिक प्रयोग कर सकता है। चेचक, फोड़े या ज्वर आदि से जब जलन और मूर्छा हो रही हो तो उक्त रूप से ही श्री कृष्ण का ध्यान करके रोगी के मस्तक के समीप मंत्र जप करें। इससे ज्वरग्रस्त मनुष्य निश्चय ही उस ज्वर से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार पूर्वोक्त ध्यान करके अग्नि में भगवान की पूजा करें और गुरुजी के 4-4 अंगुल के टुकड़ों द्वारा 10,000 आहुति दें तो ज्वर की शांति हो जाती है। ज्वर से पीड़ित मनुष्य के ज्वर से शांति के लिए बाणों से छिदे हुए भीष्म पितामह का तथा संताप दूर करने वाले श्री हरि का ध्यान करके रोगी का स्पर्श करते हुए मंत्र जप करें। सांदीपनि मुनि को पुत्र देते हुए श्री कृष्ण का ध्यान करके पूर्वोक्त रूप से गुरुजी के टुकड़े से 10,000 आहुति दे। इससे अपमृत्यु का निवारण हो जाता है। जिसके पुत्र मर गए थे ऐसे ब्राह्मण को उसने पुत्र अर्पण करते हुए अर्जुन सहित श्री कृष्ण का ध्यान करके 1,00,000 मंत्र जप करें। इससे पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। घी, चीनी और मधु में मिलाए हुए
पुत्र जीव के फलों से उसी की समिधा द्वारा प्रज्वलित हुई अग्नि में 10,000 आहुति देने पर मनुष्य दीर्घायु पुत्र पाता है। दुधैले वृक्ष के काढ़े से भरे हुए कलश की रात में पूजा करके प्रातःकाल 10,000 मंत्र जपे, उसके रस के जल से स्त्री का अभिषेक करें। 12 दिनों तक ऐसा करने पर वंध्या स्त्री भी दीर्घायु पुत्र प्राप्त कर लेती है। पुत्र की इच्छा रखने वाली स्त्री प्रातःकाल मौन होकर पीपल के पत्ते के दोने में रखे हुए जल को 108 बार मंत्र के जप से अभिमंत्रित कराकर पिए। 1 मास तक ऐसा करके वंध्या स्त्री भी समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न पुत्र प्राप्त कर लेती है। बेर के वृक्षों से भरे हुए शुभ एवं दिव्य आश्रम में स्थित हों, अपने कर कमलों से घटाकर्ण के शरीर का स्पर्श करते हुए श्री कृष्ण का ध्यान करके घी, चीनी और मधु मिलाए हुए तिलों से 1 लाख आहुति दे। ऐसा करने से महान पापी भी तत्काल पवित्र हो जाता है। पारिजात हरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके 1 लाख मंत्र जप करें तो ऐसा करता है उसकी सर्वत्र विजय होती है, पराजय कभी नहीं होती। श्रेष्ठ मनुष्य को चाहिए कि वो पार्थ को गीता का उपदेश करते हुए हाथ में व्याख्यान की मुद्रा से युक्त रथारूढ़ श्री कृष्ण का ध्यान करे, उस ध्यान के साथ मंत्र जपे, इससे धर्म की वृद्धि होती है। मधु में सने हुए पलाश के फूलों से 1 लाख आहुति दें, इससे विद्या की प्राप्ति होती है। राष्ट्र, पुर, ग्राम, वस्तु तथा शरीर की रक्षा के लिए विश्व रूपधारी श्री कृष्ण का ध्यान करें। उनकी कांति उदयकालीन करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान है। वे अग्नि एवं सोम स्वरूप हैं, सच्चिदानंदमय हैं। उनका तेज तपाए हुए स्वर्ण के समान है। उनके मुख और चरणारविंद सूर्य और अग्नि के सदृश प्रकाशित हो रहे हैं। वे दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उन्होंने नाना प्रकार के आयुध धारण कर रखे हैं। संपूर्ण आकाश को वे अवकाश दे रहे हैं। इस प्रकार ध्यान करके एकाग्र चित्त हो 1 लाख मंत्र जप करें। इससे पूर्वोक्त सब वस्तुओं की रक्षा होती है। जो श्रेष्ठ वैष्णव सदगुरु से दीक्षा लेकर उक्त विधि से श्री कृष्ण का पूजन करता है वो अणिमा आदि 8 सिद्धियों का स्वामी होता है। उसके दर्शन मात्र से वादी हस्त प्रतीब हो जाते हैं। वो घर में हो या सभा में, उनके मुख में सदा सरस्वती निवास करती है। वो इस लोक में नाना प्रकार के भोगों का उपभोग करके अंत में श्री कृष्ण धाम को जाता है। श्री नारद जी को भगवान शंकर से प्राप्त हुए युगल शरणागति मंत्र तथा राधा कृष्ण युगल सहस्र नाम स्रोत का वर्णन। सनत कुमार जी कहते, नारद, क्या तुम जानते हो कि पूर्व जन्म में तुमने साक्षात भगवान शंकर से युगल मंत्र का उपदेश प्राप्त किया था? श्री कृष्ण मंत्र का रहस्य जिसे तुम भूल चुके हो स्मरण तो करो। सुत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, परम बुद्धिमान सनत कुमार जी के द्वारा ऐसा कहने पर देवर्षि नारद ने ध्यान में स्थित हो अपने पूर्व जन्म के चिरअनंतन चरित्र को शीघ्र जान लिया। तब उन्होंने मुख से आंतरिक प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, भगवान, पूर्व कल्प का और वृत्तांत तो मुझे स्मरण हुआ आया है, परंतु युगल मंत्र का लाभ किस प्रकार हुआ वो याद नहीं आता। महात्मा नारद का ये वचन सुनकर भगवान सनत कुमार ने सब बातें यथावत रूप से बतलाना आरंभ किया। सनत कुमार जी बोले, ब्राह्मण सुनो, इस सारस्वत कल्प में 25वें कल्प पूर्व की बात है। सनत कुमार जी बोले, ब्राह्मण सुनो, इस सारस्वत कल्प से 25वें कल्प पूर्व की बात है। तुम कश्यप जी के पुत्र होकर उत्पन्न हुए थे। उस समय भी तुम्हारा नाम नारद ही था। एक दिन तुम भगवान श्री कृष्ण का परम तत्व पूछने के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के समीप गए। वहां तुम्हारे प्रश्न करने पर महादेव जी ने स्वयं जिसका साक्षात्कार किया था, श्रीहरि की नित्य लीला से संबंध रखने वाले उस परम रहस्य का तुमने श्रीहरि की नित्य लीला से संबंध रखने वाले उस परम रहस्य का तुमसे यथार्थ रूप में वर्णन किया। तब तुमने श्रीहरि की नित्य लीला का दर्शन करने के लिए भगवान शंकर से पुनः प्रार्थना की। तब भगवान सदाशिव इस प्रकार बोले, गोपी जन वल्लभा चरणान शरण प्रपद्ये, ये मंत्र है। इस मंत्र के सुरभि ऋषि गायत्री छंद और गोपी वल्लभ भगवान श्री कृष्ण देवता हैं। प्रपन्नोस्मि, ऐसा कहकर भगवान की शरणागति रूप भक्ति प्राप्त करने के लिए इसका विनियोग बताया गया है। विप्रवर, इसका सिद्धादि शोधन नहीं होता है। इसके लिए न्यास की कल्पना भी नहीं की गई है। केवल इस मंत्र का चिंतन ही भगवान की नित्य लीला को तत्काल प्रकाशित कर देता है। गुरु से मंत्र ग्रहण करके उसमें भक्तिभाव रखते हुए अपने धर्म पालन में संलग्न हो गुरुदेव की अपने ऊपर पूर्ण कृपा समझें और सेवाओं से गुरु को संतुष्ट करें। साधु पुरुषों के धर्मों की जो शरणागतों के भय को दूर करने वाले हैं शिक्षा लें।
इहलोक और परलोक की चिंता छोड़कर इस सिद्धिदायक धर्म को अपनावें। इहलोक का सुख, भोग और आयु पूर्व कर्मों के अधीन है। कर्मानुसार उनकी व्यवस्था भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही करेंगे। ऐसा दृढ़ विचार कर अपने मन और बुद्धि के द्वारा निरंतर नित्य लीला परायण श्री कृष्ण का चिंतन करें। दिव्य अर्चा विग्रहों के रूप में श्री भगवान का अवतार होता है, अतः उन विग्रहों की सेवा पूजा द्वारा सदा श्री कृष्ण की आराधना करें। भगवान के शरण चाहने वाले प्रपन्न भक्तों को अनन्य भाव से उनका चिंतन करना चाहिए और विद्वानों को भगवान का आश्रय रखकर देह, गेह आदि की ओर से उदासीन रहना चाहिए। गुरु की अवहेलना, साधु महात्माओं की निंदा, भगवान शिव और विष्णु में भेद करना, वेद निंदा, भगवान नाम के बल पर पापाचार करना, भगवान नाम की महिमा को अर्थवाद समझना, नाम लेने में पाखंड फैलाना, आलसी और नास्तिक नाम लेने में पाखंड फैलाना, आलसी और नास्तिक को भगवान नाम का उपदेश देना, भगवान नाम को भूलना अथवा नाम में आदर बुद्धि न होना, ये 10 बड़े भयानक दोष हैं। वत्स, इन दोषों को दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं भगवान की शरण में हूँ, इस भाव से सदा हृदय स्थित श्री हरि का चिंतन करें और ये विश्वास रखें कि वे भगवान ही सदा मेरा पालन करते हैं और करते रहेंगे। भगवान से प्रार्थना करें, राधानाथ, मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा आपका हूँ। श्री कृष्ण वल्लभ है, मैं तुम्हारा ही हूँ, आप ही दोनों मेरे आश्रय हैं। मुनिश्रेष्ठ, श्री हरि के दास, सखा, पिता, माता और प्रेसियाँ सब के सब नित्य हैं। ऐसा महात्मा पुरुषों को चिंतन करना चाहिए। भगवान श्याम सुंदर प्रतिदिन वृंदावन तथा वज्र में आते जाते और सखाओं के साथ गहुए चराते हैं। केवल असुर विध्वंस की लीला सदा नहीं होती। श्री हरि के श्रीदामा आदि 12 सखा कहे गए हैं तथा श्री राधा रानी के सुशीला आदि 32 सखियां बताई गई है। वत्स, साधक को चाहिए वो अपने को श्याम सुंदर की सेवा के सर्वथा अनुरूप समझे और श्री कृष्ण सेवा जनित सुख एवं आनंद से अपने को अत्यंत संतुष्ट अनुभव करें। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त से लेकर आधी रात तक समयानुरूप सेवा के द्वारा दोनों प्रिया प्रियतम की परिचर्या करें। प्रतिदिन एकाग्र चित्त होकर उन युगल सरकार के सहस्र नामों का पाठन भी करें। मुनीश्वर, ये प्रपन्न भक्तों के लिए साधन बताया गया है, ये मैंने तुम्हारे समक्ष गूढ़ तत्व प्रकाशित किया है। सनत कुमार जी कहते हैं, नारद, तब तुमने पुनः भगवान सदाशिव से पूछा, प्रभो युगल सहस्र नाम कौन से हैं? महामुने, तुम्हारे पूछने पर भगवान शिव ने युगल सहस्र नाम भी बतलाया। वो सब मुझसे सुनो। रमणीय वृंदावन में यमुना जी के तट से लगे हुए कल्प वृक्ष का सहारा लेकर श्याम सुंदर श्री राधा रानी के साथ खड़े हैं। महामुने, ऐसा ध्यान करके युगल सहस्र नाम का पाठ करें। 1 देवकी नंदन, देवकी को आनंदित करने वाले। 2 शौर्य, शूरसेन के वंशज। 3 वासुदेव, वसुदेव पुत्र तथा सबके भीतर निवास करने वाले देवता। 4 बलानुज, बलराम जी के छोटे भाई। 5 गदाग्रज, गद के बड़े भाई। 6 कंस मोह, अपने अलौकिक शौर्यपूर्ण लीलाओं से कंस को मोहित करने वाले। 7 कंस सेवक मोहन, कंस की सेवा में तत्पर असुर वीरों को मोहित करने वाले। 8 भिन्नारगल, जन्म लेने के पश्चात गोकुल गमन की इच्छा से कंस के कारागार में लगे हुए किवाड़ों की अनर्गला सिटकिनी का भेदन करने वाले। भिन्न लोह, पिता के हाथों और पैरों में बंधी हुई लोहे की हथकड़ी और बेड़ी को संकल्प मात्र से तोड़ देने वाले। 10 पितृवाह, पिता वसुदेव के द्वारा सिर पर वहन करने योग्य शिशु रूप श्री कृष्ण। पितृस्तुतः, अवतार काल में पिता के द्वारा जिनकी स्तुति की गई वे श्री कृष्ण। मातृस्तुतः, माता देवकी द्वारा जिनकी स्तुति की गई वे शिवध्वेय, भगवान शंकर के ध्यान के विषय। यमुना जल भेदन, गोकुल जाते समय वसुदेव जी को मार्ग देने के लिए यमुना जी के जल का भेदन करने वाले। 15 ब्रजवासी, ब्रज में निवास करने वाले। 16 ब्रजानंदी, अपने शुभागमन से संपूर्ण वज्र का आनंद बढ़ाने वाले। 17 नंद बालह, नंद जी के पुत्र। 8वां दयानिधि, दया के समुद्र। 19 लीला बालह, लीला के लिए बालक रूप में प्रकट। 20 पद्मनेत्रेय, कमल सदृश नेत्र वाले। 21 गोकुलोत्सव, गोकुल के लिए उत्सव स्वरूप तथा अपने जन्म से गोकुल में आनंदोत्सव को बढ़ाने वाले। 22 ईश्वर, सब प्रकार से समर्थ। 23 गोपी का नंदन, अपने शैशव सुलभ चेष्टाओं से यशोदा आदि गोपियों को आनंदित करने वाले। 24 कृष्ण, सच्चिदानंद स्वरूप अथवा सबको अपनी ओर खींचने वाले। 25 गोपानंद, गोपों के लिए मूर्तिमान आनंद। 26 सतांगति, साधु महात्माओं तथा भक्तजनों के आश्रय। 27 वक प्राणहर, वकासुर के प्राण लेने वाले। 28 विष्णु, सर्वत्र व्यापक। 29 वक मुक्ति प्रदः, वकासुर को मोक्ष देने वाले।
30 हरिह, पाप दुख और अज्ञान को हर लेने वाले। 31 बल दोला शय शय, शेष स्वरूप बलराम रूपी हिंडोले पर शयन करने वाले। 32 श्यामल श्याम वर्ण। 33 सर्व सुंदर पूर्ण सौंदर्य के आश्रय। 34 पद्मनाभ, जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ वे भगवान विष्णु। 35 ऋषिकेश, इंद्रियों के नियंता और प्रेरक। 36 क्रीड़ा मनुज बालक, लीला के लिए मनुष्य बालक का रूप धारण करने वाले। लीला विध्वस्त शकट, अनायासी चरणों के स्पर्श से छेकड़े को उलटकर उसमें स्थित असुर का नाश करने वाले। वेद मंत्राभिषेचितः, यशोदा मैया की प्रेरणा से बालरिष्ट निवारण के लिए ब्राह्मणों द्वारा वेद मंत्र से अभिषिक्त। 39 यशोदानंदन, यशोदा मैया को आनंद देने वाले। 40 कांत, कमनीय स्वरूप। 41 मुनिकोटि निषेवित, करोड़ों मुनियों द्वारा सेवित। 42 नित्यम मधुवनवासी, मधुवन में नित्य निवास करने वाले। 43 वैकुंठ, वैकुंठ धाम के अधिपति विष्णु। 44 संभव, सबकी उत्पत्ति के स्थान। 45 क्रतुः, यज्ञ स्वरूप। 46 रमापति, लक्ष्मीपति। 47 यदुपति, यदुवंशियों के स्वामी। 48 मुरारी, मुर दैत्य के नाशक। 49 मधुसूदन, मधु नामक दैत्य को मारने वाले। माधव, यदुवंश अंतर्गत मधुकुल में प्रकट। 51 मानहारी, अभिमान और अहंकार का नाश करने वाले। 52 श्रीपति, लक्ष्मी के स्वामी। 53 भूधर, शेषनाग रूप से पृथ्वी को धारण करने वाले। 54 प्रभु, सर्वसमर्थ। 55 वृद्धन महालील, महावन में बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले। 56 नंदसूनु, नंद जी के पुत्र। 57 महासन, अनंत शेष रूपी महान आसन पर विराजने वाले। 58 तृणाव्रत प्राणहारी, तृणाव्रत नामक दैत्य को मारने वाले। 59 यशोदा विस्मय प्रद, अपनी अद्भुत लीलाओं से यशोदा मैया को आश्चर्य में डाल देने वाले। 60 त्रैलोक्य वक्त्र, अपने मुख में तीनों लोकों को दिखाने वाले। 61 पद्माक्ष, विकसित कमलदल के समान विशाल नेत्रों वाले। पदहस्त, हाथ में कमल धारण करने वाले। 63 प्रियंकर, सबका प्रिय कार्य करने वाले। 64 ब्राह्मण्य, ब्राह्मण हितकारी। 65 धर्मगुप्ता, धर्म की रक्षा करने वाले। 66 भूपति, पृथ्वी के स्वामी। 67 श्रीधर, वक्षस्थल में लक्ष्मी को धारण करने वाले। 68 स्वराट, स्वयं प्रकाश। 69 अजाध्यक्ष, ब्रह्मा जी के स्वामी। 70 शिवाध्यक्ष, भगवान शिव के स्वामी। 71 धर्माध्यक्ष, धर्म के अधिपति। 72 महेश्वर, परमेश्वर। 73 वेदांत वेद, उपनिषदों द्वारा जानने योग्य परमात्मा। 74 ब्रह्मस्थ, वेद में स्थित। 75 प्रजापति है, संपूर्ण जीवों के पालक। 76 अमोद द्रक, जिनकी दृष्टि कभी चूकती नहीं, ऐसे सर्व साक्षी। 77 गोपी करावलंबी, गोपियों के हाथ को पकड़कर नाचने वाले। 78 गोप बालक सुप्रिय, गोप बालकों के अत्यंत प्रियतम। 79 बलानुयायी, बलराम जी का अनुकरण करने वाले। 80 बलराम बलि। 81 श्रीदाम प्रिय, श्रीदामा के प्रिय सखा। 82 आत्मवान, मन को वश में करने वाले। 83 गोपी ग्रहाण रति, गोपियों के घर और आंगन में खेलने वाले। 84 भद्र, कल्याण स्वरूप। 85 सुश्लोक मंगल, अपने लोक पावन सुयश से सबका मंगल करने वाले। 86 नवनीत हर, माखन का हरण करने वाले। 87 बाल, बाल्यावस्था से विभूषित। 88 नवनीत प्रियाशन, मक्खन जिनका प्यारा भोजन है। 89 बालवृंदी, गोप बालकों के समुदाय को साथ रखने वाले। 90 मक्रवृंदी, वानरों के झुंड के साथ खेलने वाले। 91 चकिताक्ष, आश्चर्य युक्त चंचल नेत्रों से देखने वाले। 92 पलायित, मैया की सांटी के भय से भाग जाने वाले। 93 यशोदा तरजित, यशोदा मैया की डांट सहने वाले। 94 कंपी, मैया मारेगी इस भय से कांपने वाले। 95 माया रुदित शोधन, लीलाकृत रुदन से सुशोभित। 96 दामोदर, मैया द्वारा रस्सी से कसकर बांधे जाने वाले। 97 अप्रेम्यात्मा, जिनकी कोई माप नहीं, ऐसी स्वरूप से युक्त। 98 दयालु, सब पर दया करने वाले। 99 भक्त वत्सल, भक्तों से प्यार करने वाले। 100 उलखुले सुभद्र, उखल में अच्छी तरह बंधे हुए। 101 नम्र शिरा, झुके मस्तक वाले। 102 गोपी कदर्तिथ,
गोपियों द्वारा यशोदा मैया के पास जिनके बाल चापल्य की शिकायत की गई है वे। 103 वृक्ष भंगी, यमलार्जुन नामक वृक्ष को भंग करने वाले। 104 शोक भंगी, स्वयं सुरक्षित रहकर स्वजनों का शोक भंग करने वाले। 105 धनदात्मज, मोक्षण, कुबेर पुत्रों का उद्धार करने वाले। 106 देवर्षि वचन श्लाघी, देवर्षि नारद के वचन का आदर करने वाले। 107 भक्त वात्सल्य सागर, भक्त वत्सलता के समुद्र। 108 वज्र कोलाहल कर, अपनी बालोचित क्रीड़ाओं में वज्र से कोलाहल मचा देने वाले। 109 वज्रानंद विवर्धन, ब्रजवासियों के आनंद की वृद्धि करने वाले। 110 गोपात्मा, गोप स्वरूप। 111 प्रेरक, इंद्रिय मन बुद्धि आदि को प्रेरणा देने वाले। 112 साक्षी, अनंत विश्व के संपूर्ण पदार्थों और भावों के दृष्टा। 113 वृंदावन निवासकृत, वृंदावन में निवास करने वाले। 114 वत्सपाल, बछड़ों को पालने वाले। 115 वत्सपति, बछड़ों के स्वामी एवं रक्षक। 116 गोपदार कमंडन, गोप बालकों की मंडली को सुशोभित करने वाले। बाल क्रीड़, बालोचित खेल खेलने वाले। 118 बालरतिह, गोप बालकों से प्रेम करने वाले। 119 बालक, बाल रूपधारी गोपाल। 120 कनकागंदी, 120 कनकागंदी, सोने का बाजूबंद पहनने वाले। 121 पीतांबर, पीतांबर पहनने वाले। 122 हेममालिनी, सुवर्णमालाधारी। 123 मणि मुक्ता विभूषण, मणियों और मोतियों के आभूषण धारण करने वाले। 124 किंकिणी कटकी, कटी में शुद्र घंटिका और हाथ में कड़े पहनने वाले। 125 सूत्री, बाल्यावस्था में सूत की करधनी और बड़े होने पर यज्ञोपवीत धारण करने वाले। 126 नुपुरी, पैरों में नुपुर पहनने वाले। 127 मुद्रिकान्वित, हाथ की उंगलियों में अंगूठी धारण करने वाले। 128 वत्सासुर प्रतिध्वंसी, वत्सासुर का विनाश करने वाले। 129 वकासुर विनाशन, वकासुर का विनाश करने वाले। 130 अगासुर विनाशी, अगासुर नामक सर्प रूपधारी दैत्य का विनाश करने वाले। 131 विनेद्रिकित बालक, सर्प के विष से मूर्छित गोप बालकों को अपने अमृतमय दृष्टि से जीवित करके जगाने वाले। 132 आद्य, सबके आदि कारण। 133 आत्मप्रदः, प्रेमी भक्तों के लिए अपने आत्मा तक को दे डालने वाले। 134 संगी, गोप बालकों के संग रहने वाले। 135 यमुना तीर भोजन, यमुना के तट पर ग्वाल बालों के साथ भोजन करने वाले। 136 गोपाल मंडली मध्य, ग्वाल बालों की मंडली के बीच में बैठने वाले। 137 सर्व गोपाल भूषण, संपूर्ण ग्वाल बालों को विभूषित करने वाले। 138 कृत हस्ततल ग्रास, हथेली में अन्न का ग्रास लेने वाले। 139 व्यंजनाश्रित शाखित, वृक्षों पर भोजन सामग्री एवं व्यंजन रखने वाले। 140 कृतबाहु श्रृंग यष्टि, हाथों में सिंह और छड़ी धारण करने वाले। 141 गुंजालंकृत कंठक, गुंजा की माला से अपने कंठ को विभूषित करने वाले। 142 मयूरपिच्छ मुकुट, मोर पंख का मुकुट धारण करने वाले। 143 वनमाला विभूषित, वनमाला से अलंकृत। 144 गैरिका चित्रित वपुह, गेरू से अपने शरीर में चित्रों की रचना करने वाले। 145 नवमेघ पुवपुह, नमीन मेघ घटा के समान श्याम शरीर वाले। 146 स्मरः कामदेव स्वरूप। 147 कोटि कंदर्प लावण्य, करोड़ों कामदेवों के समान सौंदर्यशाली। 148 लंसामकर कुंडल, सुंदर मकराकृति कुंडल धारण करने वाले। 149 आजानुबाहु, घुटने तक लंबी भुजा वाले। 150 भगवान, ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य, इन 6 ऐश्वर्यों से पूर्णतः युक्त। 151 निद्रा रहित लोचन, निद्राशून्य नेत्रों वाले। 152 कोटि सागर गांभीर्य, करोड़ों समुद्रों के समान गंभीर। 153 काल कालः, काल के भी महाकाल। 154 सदाशिव, नित्य कल्याण स्वरूप। 155 विरंजी मोहन वपु, अपने अद्भुत रूप से ब्रह्मा जी को भी मोह में डालने वाले। 156 गोप वत्सव पुरधरा, ग्वाल बालों और बछड़ों का रूप धारण करने वाले। 157 ब्रह्मांड कोटि जनक, करोड़ों ब्रह्मांडों के उत्पादक। 158 ब्रह्म मोह विनाशक, ब्रह्मा जी के मोह का नाश करने वाले। 159 ब्रह्मा, स्वयं ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट। 160 ब्रह्मोदित, ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुत। 161 स्वामी, सबके अधिपति।
162 शक्र दर्पादि नाशन, इंद्र के घमंड आदि को नष्ट करने वाले। 163 गिरिपूजोपदेष्टा, गोवर्धन पर्वत की पूजा का उपदेश देने वाले। 164 धृत गोवर्धनाचल, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले। 165 पुरंदरेडित, इंद्र के द्वारा स्तुत। 166 पूज्य, सबके लिए पूजनीय। 167 कामधेनु प्रपूजित, कामधेनु द्वारा पूजित। 168 सर्व तीर्थाभिषिक्त, सुरभि द्वारा संपूर्ण तीर्थों के जल से इंद्रपद पर अभिषिक्त। 169 गोविंद, गौओं के इंद्र होने पर गोविंद नाम से प्रसिद्ध। 170 गोपरक्षक, गोपों की रक्षा करने वाले। 171 काली आरती कर, कालिय नाग का दमन करने वाले। 172 क्रूर, दुष्टों को दंड देने के लिए कठोर। 173 नाग पत्नी रित, नाग पत्नियों द्वारा स्तुत। 174 विराट, विराट पुरुष। 175 धेनुकारी, धनुकासेर के शत्रु। 176 प्रलंबारी, बलभद्र रूप से प्रलंब नामक असुर का नाश करने वाले। 177 वृषासुर विमर्दन, वृषभ रूपधारी अरिष्टासुर का मर्दन करने वाले। 178 मयासुरात्म जदुवंशी, मयासुर के पुत्र ब्रह्मोशोर का नाश करने वाले। 179 केशी कंठ विदारक, केशी का कंठ विदीर्ण करने वाले। 180 गोप गोप्ता, बालों के रक्षक। 181 दावाग्नि परिशोषक, दावानल का शोषण करने वाले। 182 गोप कन्या वस्त्रहारी, गोप कुमारियों के चीर हरण करने वाले। 183 गोप कन्या वरप्रद, गोप कन्याओं को वर देने वाले। 184 यज्ञ पत्यन्न भोजी, यज्ञ पत्नियों के अन्न भोजन करने वाले। 185 मुनि मापाहरक, अपने को मुनि मानने वाले ब्राह्मणों के अभिमान को दूर करने वाले। 186 जलेश मान मथन, जल के स्वामी वरुण का मान मर्दन करने वाले। 187 नंद गोपाल जीवन, अजगर से छुड़ाकर नंदगोप को जीवन देने वाले। 188 गंधर्व शाप मुक्ता, अजगर रूप में आए हुए गंधर्व विद्याधर को शाप से छुड़ाने वाले। 189 शंखचूड़ शिरोहर, शंखचूड़ नामक गुहक का मस्तक काट लेने वाले। 190 वंशीवटी, वंशीवट के समीप लीला करने वाले। 191 वेणुवादी, बंशी बजाने वाले। 192 गोपी चिंता पहारक, गोपियों की चिंता को दूर करने वाले। 193 सर्वगोप्ता, सबके रक्षक। 194 संहालक, सबके द्वारा पुकारे जाने वाले। 195 सर्वगोपी मनोरथ, संपूर्ण गोपंगाओं के अभिष्ट। 196 व्यंग धर्म प्रवक्ता, व्यंग्योक्तियों द्वारा धर्म का उपदेश देने वाले। 197 गोपी मंडल मोहन, गोप सुंदरियों के समुदाय को मोहित करने वाले। 198 रास क्रीड़ा रसास्वादी, रास क्रीड़ा के रस का आस्वादन करने वाले। 199 रसिक, रस का अनुभव करने वाले। 200 राधिकाधव, श्री राधा के प्राणनाथ। 201 किशोरी प्राणनाथ, श्री किशोरी जी के प्राणवल्लभ। 202 वृषभानु सुता प्रिय, वृषभानु नंदिनी के प्यारे। 203 सर्व गोपी जनानंदी, संपूर्ण गोपी जनों को आनंद देने वाले। 204 गोपी जन विमोनः, गोपांगनाओं के मन को मोह लेने वाले। 205 गोपी का गीत चरित, गोपांगाओं द्वारा गाए हुए पवित्र चरित्र वाले। 206 गोपी नर्तन लालसा, गोपियों के रास नृत्य की अभिलाषा रखने वाले। 207 गोपी स्कंधाश्रित कर, गोपी के कंधे पर हाथ रखकर चलने वाले। 208 गोपी का चुंबन प्रिय, यशोदा आदि मात्र स्थानीय वात्सल्यवती गोपियों के द्वारा किया जाने वाला मुख चुंबन जिन्हें प्रिय है, वे श्याम सुंदर। 209 गोपिका मार्जित मुख, गोपांगनाएं अपने अंचल से जिनका मुख पोंछ लेती है वे। 210 गोपी व्यजन विजित, गोपियां जिन्हें पंखा डुलाकर आराम पहुंचाती हैं वे। 211 गोपी का केश संस्कारी, गोपिका के केशों को संवारने वाले। 212 गोपिका पुष्प संतर, गोपिका का फूलों से श्रृंगार करने वाले। 213 गोपिका हृदयालंबी, गोपी के हृदय का आश्रय लेने वाले। 214 गोपी वहन तत्पर, गोपी श्री राधा को कंधे पर बिठाकर ढोने के लिए प्रस्तुत। 215 गोपिका दमहारी, गोपांगनाओं के अभिमान को चूर्ण करने वाले। 216 गोपिका परमार्जित, गोपांगनाओं को परम फल के रूप में प्राप्त। 217 गोपिका कृत सल्लीला, रासलीला में अंतर्धान हो जाने पर गोपिकाओं ने जिनकी पवित्र लीलाओं का अनुसरण किया था वे श्री कृष्ण। 218 गोपिका संस्मृत प्रिय, गोपिकाओं द्वारा निरंतर चिंतन किए जाने वाले प्रियतम। 219 गोपिका वंदित पद, गोपांगनाओं द्वारा वंदित चरणों वाले। 220 गोपिका वशवर्तन, गोप सुंदरियों के वश में रहने वाले।
221 राधा पराजिता, श्री राधा रानी से हार मान लेने वाले। 222 श्रीमान शोभाशाली। 223 निकुंज सुविहारमान, वृंदावन के कुंज में सुंदर लीला करने वाले। 224 कुंज प्रिय, निकुंज के प्रेमी। 225 कुंजवासी, कुंज में निवास करने वाले। 226 वृंदावन विकासन, वृंदावन को प्रकाशित करने वाले। 227 यमुना जल सिक्तांग, यमुना के जल से अभिषिक्त अंगों वाले। 228 यमुना सौख्यदायक, यमुना को सुख देने वाले। 229 शशि समस्तंभन, रासलीला की रात्रि में चंद्रमा की गति को रोक देने वाले। 230 शुरह, अखंड शौर्य संपन्न। 231 कामी, प्रेमी भक्तों से मिलने की कामना वाले। 232 काम विमोहन, अपने दिव्य लीलाओं से कामदेव को विमोहित करने वाले। कामाद्य, कामदेव के आदिकरण। 234 कामनाथ, काम के स्वामी। 235 काममान सभेदन, कामदेव के भी हृदय का भेदन करने वाले। 236 कामदह, इच्छानुरूप भोग देने वाले। 237 कामरूप, भक्तजनों की कामना के अनुरूप रूप धारण करने वाले। 238 कामिनी काम संचय, गोप कामनियों के प्रेम का संग्रह करने वाले। 239 नृत्य कीड़, नित्य खेल करने वाले। 240 महालीला, महती लीला करने वाले। 241 सर्वस्वरूप। 242 सर्वगतः, सर्वतः व्यापक। 243 परमात्मा, परम ब्रह्म। 244 पराधीश, परमेश्वर। 245 सर्वकारण कारण, समस्त कारणों के भी कारण। 246 गृहीत नारद वचाह, नारद जी के वचन मानने वाले। 247 अक्रूर परिचिंतितः, वज्र में जाते हुए अक्रूर जी के द्वारा मार्ग में जिनका विशेष रूप से चिंतन किया गया वे श्री कृष्ण। 248 अक्रूर वंदितः पद, अक्रूर जी के द्वारा वंदित चरणों वाले। 249 गोपिका तोषकारक, भावी विरह से व्याकुल हुई गोपंगनाओं को सांत्वना देने वाले। 250 अक्रूर वाक्य संग्राही, अक्रूर जी के वचनों को स्वीकार करने वाले। 251 मधुरावास कारण, मथुरा में निवास करने वाला। 252 अक्रूरता पशमन, अक्रूर जी का दुख दूर करने वाले। 253 रजकायु प्रणाशन, कंस के धोबी की आयु को नष्ट करने वाले। 254 मथुरा आनंददायी, मथुरा वासियों को आनंद देने वाले। 255 कंस वस्त्र विलुंठन, कंस के कपड़ों को लूट लेने वाले। 256 कंस वस्त्र परिधान, कंस के वस्त्र पहनने वाले। 257 गोप वस्त्र प्रदायक, ग्वाल बालों को वस्त्र देने वाले। 258 सुदाम ग्रहगामी, सुदामा माली के घर जाने वाले। 259 सुदाम परिपूजित, सुदामा माली के द्वारा पूजित। 260 तंतुवायक संप्रतीय, दर्जी के ऊपर प्रसन्न। 261 कुब्जा चंद लेपना, कुब्जा के घिसे हुए चंदन को अपने श्रीअंगों में लगाने वाले। 262 कुब्जा रूप प्रद, कुब्जा को सुंदर रूप देने वाले। 263 विज्ञ विशिष्ट ज्ञानवान। 264 मुकुंद मोक्ष देने वाले। 265 विष्ट रसश्रवा, विस्तृत सुयश एवं कानों वाले। 266 सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले। 267 मथुरा लोकी, मथुरा नगरी का दर्शन करने वाले। 268 सर्वलोकाभिनंदन, सब लोगों से अभिनंदन सम्मान पाने वाले। 269 कृपा कटाक्षदर्शी, कृपापूर्ण कटाक्ष से सबकी ओर देखने वाले। 270 दैत्यारी, दैत्यों के शत्रु। 271 देवपालक, देवताओं के रक्षक। 272 सर्व दुख प्रशमन, सबके संपूर्ण दुखों का नाश करने वाले। 273 धनुर्भंगी, धनुष तोड़ने वाले। 274 महोत्सव, महान उत्सव रूप। 275 कुबलया पीड़हंता, कुबलया पीड़ नामक हाथी वध करने वाले। 276 दंत स्कंध, हाथी के तोड़े हुए दांतों को कंधे पर धारण करने वाले। 277 बलाग्रणी, बलराम जी को आगे करके चलने वाले। 278 कल्परूप धर, विभिन्न लोगों के लिए उनकी भावना के अनुसार रूप धारण करने वाले। 279 धीर, अविचल धैर्य से संपन्न। 280 दिव्य वस्त्रानुलेपन, दिव्य वस्त्र तथा दिव्य अंगराग धारण करने वाले। 281 मल्ल रूप, कंस के अखाड़े में पहलवान के रूप में उपस्थित। 282 महाकाल, महान काल रूप। 283 कामरूपी, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले। 284 बलान्वित, अनंत बल संपन्न। 285 कंस त्रासकर, कंस को भयभीत कर देने वाले। 286 भीम, कंस के लिए भयंकर। 287 मुष्टिकांत, बलभद्र रूप से मुष्टिकी के जीवन का अंत कर देने वाले। 288 कंसहा,
कंस का वध करने वाले। 289 चाणूरग्न, चाणूर का नाश करने वाले। 290 भयहरः, भय हर लेने वाले। 291 शलारिय, शल के शत्रु। 292 तोषलांतक, तोषल का अंत करने वाले। 293 वैकुंठवासी, विष्णु रूप से वैष्णु धाम में निवास करने वाले। 294 कंसारी, कंस के शत्रु। 295 सर्वदुष्ट निषूदन, सब दुष्टों का संहार करने वाले। 296 पितृशोक निवारण, पिता माता वसुदेव देवकी का शोक दूर करने वाले। 298 याज्ञवेंद्र, यदुकुल के स्वामी। 299 संतानाथ, सत्पुरुषों के रक्षक। 300 यादवारी प्रमदन, यादवों के शत्रुओं का मर्दन करने वाले। 301 शौरी शोक विनाशी, वसुदेव जी के शोक का नाश करने वाले। 302 देवकी ताप नाशना, देवकी का संताप नष्ट करने वाले। 303 उग्रसेन परितात्राता, उग्रसेन के रक्षक। 304 उग्रसेनाभिपूजितः, उग्रसेन द्वारा पूजितः। 305 उग्रसेनाभिषेकी, उग्रसेन का राज्याभिषेक करने वाले। 306 उग्रसेन दयापरः, उग्रसेन के प्रति दयाभाव बनाए रखने वाले। 307 सर्व सात्वत साक्षी, संपूर्ण यदुवंशियों की देखभाल करने वाले। 308 यदुनाम अभिनंदन, यदुवंशियों को आनंदित करने वाले। 309 सर्व माथुर संसेवय, संपूर्ण मथुरावासियों द्वारा सेवन करने योग्य। 310 करुण दयालु। 311 भक्त बांधव, भक्तों के भाई बंधु। 312 सर्व गोपाल धनद, संपूर्ण ग्वालों को धन देने वाले। 313 गोपी गोपाल ललालास, गोपियों और ग्वालों के मिलने के लिए उत्सुक रहने वाले। 314 शौरी दत्तोपवीतीय, वसुदेव जी के द्वारा उपनयन संस्कार में दिए हुए यज्ञोपवीत को धारण करने वाले। 315 उग्रसेन दयाकरः, उग्रसेन पर दया करने वाले। 316 गुरु भक्ता, गुरु सांदीपनी के प्रति भक्ति भाव से युक्त। 317 ब्रह्मचारी, गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले। 318 निगमाध्याने रत, वेदाध्ययन परायण। 319 संकर्षण सहाध्यायी, बलराम जी के सहपाठी। 320 सुदाम सुरहर्थ, सुदामा ब्राह्मण के सखा। 321 विद्यानिधि, विद्या के भंडार। 322 कलाकोश, संपूर्ण कलाओं के कोषागार। 323 मृतपुत्र प्रदह, 323 मृतपुत्र प्रदह, मरे हुए गुरुपुत्रों को यमलोक से जीवित लाकर गुरु की सेवा में अर्पित करने वाले। 324 चक्री, सुदर्शन चक्रधारी। 325 पांचजनी, पांचजन्य शंख धारण करने वाले। 326 सर्व नारकी मोचन, संपूर्ण नरकवासियों का उद्धार करने वाले। 327 यमार्जित, यमराज द्वारा पूजित। 328 परह, सर्वोत्कृष्ट। 329 देव, द्युतिमान। 330 नामोच्चार वश, अपने नाम के उच्चारण मात्र से वश में हो जाने वाले। 331 अच्युत्य, अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले। 332 कुब्जा विलासी, कुब्जा के कुबड़ेपन को मिटाने की लीला करने वाले। 333 सुभगः, पूर्ण सौभाग्यशाली। 334 दीन बंधु, दीन दुखियों और असहायों के बंधु। 335 अनुपम, जिनके समान दूसरा कोई नहीं। 336 अक्रूर ग्रह गुप्ता, अक्रूर के ग्रह की रक्षा करने वाले। 337 प्रतिज्ञा पालक, प्रतिज्ञा का पालन करने वाले। 338 शुभ शुभ स्वरूप। 339 जरासंध जयी, 17 बार जरासंध को जीतने वाले। 340 विद्वान सर्वज्ञ। 341 यवनांत, काल यवन का अंत करने वाले। 342 द्विजाश्रय, द्विजों के आश्रय। 343 मुचुकुंद प्रियकर, मुचुकुंद का प्रिय करने वाले। 344 जरासंध पलायित, 18वीं बार के युद्ध में जरासंध के सामने से युद्ध छोड़कर भाग जाने वाले। 345 द्वारका जनक, द्वारकापुरी को प्रकट करने वाले। 346 गूढ़, मानव रूप में छिपे हुए परमात्मा। 347 ब्रह्मण्य, ब्राह्मण भक्त। 348 सत्य संग्रह, सत्य प्रतिज्ञ। 349 लीलाधर, लीलाधारी। 350 प्रियकर, सबका प्रिय करने वाले। 351 विश्वकर्मा, बहुत प्रकार के कर्म करने वाले। 352 यशप्रद, दूसरों को यश देने वाले। 353 रुक्मणी प्रिय संदेश, रुक्मणी को प्रिय संदेश देने वाले। 354 रुक्मी शोक विवर्धना, रुक्मी का शोक बढ़ाने वाले। 355 चैद्य शोकालय, शिशुपाल के लिए शोक के भंडार। 356 श्रेष्ठ, उत्तम गुण संपन्न। 357 दृष्ट राजजन्य नाशन, दुष्ट राजाओं का नाश करने वाले। 358
रुक्मी वैरूप्य कर्ण, रुक्मी के आधे बाल मुड़वा कर उसे कुरूप कर देने वाले। 359 रुक्मणी वचने हरत, रुक्मणी के वचन का पालन करने में तत्पर। 360 बलभद्र वचोग्राही, बलभद्र जी की आज्ञा मानने वाले। 361 मुक्त रुक्मी, रुक्मी को जीवित छोड़ देने वाले। 362 जनार्दन, भक्तों द्वारा याचित। 363 रुक्मिणी प्राणनाथ, रुक्मिणी के प्राण वल्लभ। 364 सत्यभामा पति है, सत्यभामा के स्वामी। 365 स्वयं भक्त पक्षी, स्वयं ही भक्तों का पक्ष लेने वाले। 366 भक्तिवश्य, भक्ति से वश में हो जाने वाले। 367 अक्रूर मणिदायक, अक्रूर जी को स्मंतक मणि देने वाले। 368 शतधन्व प्राणहारी, शतधन्वा के प्राण लेने वाले। 369 ऋक्षराज सुताप्रिय, ऋषों के राजा जाम्बवान की पुत्री के प्रियतम पति। 370 सत्राजीत नयनाकांत, सत्राजीत की सुपुत्री सत्यभामा के प्राण वल्लभ। 371 मित्रविंदा परकारक, मित्रविंदा का अपहरण करने वाले। 371 मित्रविंदा का अपहरण करने वाले। 372 सत्यापति, नग्नजीत की पुत्री सत्या के स्वामी। 373 लक्ष्मणाजीत, स्वयंवर में लक्ष्मणा को जीतने वाले। 374 पूज्य, पूजा के योग्य। 375 भद्रा प्रियंकर, भद्रा का प्रिय करने वाले। 376 नरकासुर धाती, नरकासुर का वध करने वाले। 377 लीला कन्याहर, लीला पूर्वक 16 सहस्र कन्याओं को नरकासुर के कैद से छुड़ाकर अपने साथ ले जाने वाले। 378 जयी, विनयशील। 379 मुरारी, मुरदैत्य का नाश करने वाले। 380 मदनेश, कामदेव पर भी शासन करने वाले। 381 धरित्री दुख नाशना, धरती का दुख दूर करने वाले। 382 वैनतेयी, गरुड़ के स्वामी। 383 स्वर्गगामी, पारिजात के लिए स्वर्गलोक की यात्रा करने वाले। 384 आदित्य, कुंडल प्रद, अदिति को कुंडल देने वाले। 325 इंद्रार्चित, इंद्र के द्वारा पूजित। 386 रमाकांत, लक्ष्मी की प्रियतम। 387 वज्रभार्या प्रपूजित, इंद्र पत्नी शची के द्वारा पूजित। 388 पारिजाता पराही, पारिजात वृक्ष का अपहरण करने वाले। 389 शक्रमाना पराहक, इंद्र का अभिमान चूर्ण करने वाले। 390 प्रद्युम्न जनक, प्रद्युम्न के पिता। 391 सांबतात, सांब के पिता। 392 बहुसुत, अधिक पुत्रों वाले। 393 विदुर, विष्णु स्वरूप। 394 गर्गाचार्य, गर्ग मुनि को आचार्य बनाने वाले। 395 सत्यगति, सत्य से ही प्राप्त होने वाले। 396 धर्माधार, धर्म के आश्रय। 397 धराधर, पृथ्वी को धारण करने वाले। 398 द्वारका मंडन, द्वारका को सुशोभित करने वाले। 399 श्लोक, यशोगान के योग्य। 400 सुश्लोक, उत्तम यश वाले। 401 निगमालय, वेदों के आश्रय। 402 पौंड्रक प्राणहारी, मिथ्या वासुदेव नामधारी, पौंड्रक के प्राण लेने वाले। 403 काशीराज शिरोहर, काशीराज का सिर काटने वाले। 404 अवैष्णव विप्रदाही, अवैष्णव ब्राह्मणों को जो यदुवंशियों के प्रति मारण का प्रयोग कर रहे थे, दग्ध करने वाले। 405 सुदक्षिण भयावह, काशीराज के पुत्र सुदक्षिण को भय देने वाले। 406 जरासंध विदारी, भीमसेन के द्वारा जरासंध को चीर डालने वाले। 407 धर्मनंदन यज्ञकृत, धर्मपुत्र युधिष्ठिर का यज्ञ पूर्ण करने वाले। 408 शिशुपाल शिरच्छेदी, शिशुपाल का सिर छेदने वाले। 409 दंत वक्र विनाशना, दंत वक्र का नाश करने वाले। 410 विदुर रंथाक, विदुरथ के काल। 411 श्रीशः, लक्ष्मी के स्वामी। 412 श्रीदह, संपत्ति देने वाले। 413 द्विविध नाशना, बलभद्र रूप से द्विविध वानर का नाश करने वाले। 414 रुक्मिणी मानहारी, रुक्मिणी का अभिमान दूर करने वाले। 415 रुक्मिणी मान वर्धन, रुक्मिणी का सम्मान बढ़ाने वाले। 416 देवर्षि शापहर्ता, देवर्षि नारद का शाप दूर करने वाले। 417 द्रौपदी वाक्य पालक, द्रौपदी के वचनों का पालन करने वाले। 418 दुर्वासो भयहारी, दुर्वासा का भय दूर करने वाले। 419 पांचाली स्मरणागत, द्रौपदी के स्मरण करते ही आ पहुँचने वाले। 420 पार्थदूत, कुंती पुत्रों के दूत। 421 पार्थ मंत्री, कुंती पुत्रों के मंत्री सलाहकार। 422 पार्थ दुख खोद नाशना, कुंती पुत्रों के दुख समुदाय का नाश करने वाले। 423
पार्थ मानापहारी कुंती पुत्रों का अभिमान दूर करने वाले। 424 पार्थ जीवनदायक कुंती पुत्रों को जीवन देने वाले। 425 पांचाली वस्त्रदाता कौरव की सभा में द्रौपदी को वस्त्र राशि अर्पण करने वाले। 426 विश्वपालक पालक विश्व की रक्षा करने वाले देवताओं के भी रक्षक। 427 श्वेतवाक्ष सारथी श्वेत घोड़ों वाले अर्जुन के सारथी। 428 सत्य सत्य स्वरूप। 429 सत्य साध्य सत्य से ही प्राप्त होने वाले योग्य। 430 भयापह भक्तों के भय का नाश करने वाले। 431 सत्य संध सत्य प्रतिज्ञ। 432 सत्य रति सत्य में रत। 433 सत्य प्रिय सत्य जिनको प्यारा है। 434 उदारधीय उदार बुद्धि वाले। 435 महासेन जयी शोणितपुर में बाणासुर के पक्ष में युद्ध के लिए आए हुए स्वामी कार्तिकेय को भी परास्त करने वाले। 436 शिव सैन्य विनाशना भगवान शिव की सेना को मार भगाने वाले। 437 बाणासुर भुज छेत्ता बाणासुर की भुजाओं को काटने वाले। 438 बाण बाहुवर प्रदह बाणासुर को 4 भुजाओं से युक्त रहने का वर देने वाले। 439 तराक्ष मानापहारी गरुड़ का अभिमान दूर करने वाले। 440 त्राक्ष तेजो विवर्धन गरुड़ के तेज को बढ़ाने वाले। 441 राम स्वरूपधारी श्री राम का स्वरूप धारण करने वाले। 442 सत्यभामा मुदावह सत्यभामा को आनंद देने वाले। 443 रत्नाकल जल क्रीड़ा समुद्र के जल में क्रीड़ा करने वाले। 444 व्रजलीला प्रदर्शक अधिकारी भक्तों को व्रजलीला का दर्शन कराने वाले। 445 स्वप्रतिज्ञा परिध्वंसी भीष्म जी की प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देने वाले। 446 भीष्माज्ञा परिपालक भीष्म की आज्ञा का पालन करने वाले। 447 वीरायुधर वीरों के अस्त्र शस्त्र हर लेने वाले। 448 काल स्वरूप। 449 कालिकेश कालिका के स्वामी। 450 महाबल महाशक्ति संपन्न। 451 बर्बरिक शिरोहारी बर्बरिक का सिर काटने वाले। 452 बर्बरिक शिरप्रद बर्बरिक का सिर देने वाले। 453 धर्मपुत्र जयी धर्मपुत्र युधिष्ठिर को जय दिलाने वाले। 454 शूर दुर्योधन मदांतक शूरवीर दुर्योधन के मद का नाश करने वाले। 455 गोपीता प्रीति निर्बंध नित्य क्रीड़ा गोपंगनाओं के प्रेम पूर्ण आग्रह से वृंदावन में नित्य लीला करने वाले। 456 ब्रजेश्वर वज्र के स्वामी। 457 राधा कुंड रतीय राधा कुंड में खेल खेलने वाले। 458 धन्य धन्यवाद के योग्य। 459 सदांदोलन सदांदोल सम्माश्रित सदा झूलने पर झूलने वाले। 460 सदा मधुवनानंदीय सदा मधुवन में आनंद लेने वाले। 461 सदा वृंदावन प्रिय वृंदावन के शाश्वत प्रेमी। 462 अशोक वन सन्नद अशोक वन में लीला के लिए सदा प्रस्तुत। 463 सदा तिलक संगृत सदैव तिलक लगाने वाले। 464 सदा गोवर्धन रतीय गिरिराज गोवर्धन पर सदा क्रीड़ा करने वाले। 465 सदा गोकुल वल्लभ सदैव गोकुल ग्राम एवं गो समुदाय के प्रिय। 466 भांडीर वट संवासी भांडीर वट के नीचे निवास करने वाले। 467 नित्य वंशीवट स्थित वंशीवट पर सदा स्थित रहने वाले। 468 नंदग्राम कृतावास नंदगांव में निवास करने वाले। 469 वृषभानु ग्रह प्रिय वृषभानु जी के ग्रह को प्रिय मानने वाले। 470 गृहित कामिनी रूप मोहिनी का रूप धारण करने वाले। 471 नित्यम रास विलासम कृत नित्य रास लीला करने वाले। 472 वल्लभी जन संगोप्ता गोपंगनाओं के रक्षक। 473 वल्लभी जन वल्लभ गोपीजनों के प्रियतम। 474 देवशर्म कृपा करता देवशर्मा पर कृपा करने वाले। 475 कल्पपादप संशिष्ठ कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाले। 476 शिलानुगंध निलय शिलामय सुगंधित भवन में निवास करने वाले। 477 पादचारी पैदल चलने वाले। 478 घनच्छवि मेघ के समान श्याम कांति वाले। 479 अतसी कुसुम प्रख्य तीसी के फूल से वर्ण वाले। 480 सदा लक्ष्मी कृपा कर लक्ष्मी जी पर सदा कृपा करने वाले। 481 त्रिपुरारी प्रिय कर महादेव जी का प्रिय करने वाले। 482 उग्रधनवा भयंकर धनुष वाले। 483 अपराजित किसी से भी परास्त न होने वाले। 484 षड्ग ध्वनु सुधन करता षड्धुर का नाश करने वाले। 484 षड्धुर ध्वंस करता षड्धुर का नाश करने वाले। 485 निकुंभ प्राणहारक निकुंभ के प्राणों को हरने वाले। 486 वज्रनाभ पुरंध्वंसी
वज्रनाभपुर का ध्वंस करने वाले। 487 पौंड्रक प्राणहारकः, पौंड्रक के प्राणों का अंत करने वाले। 488 बहुलाक्ष प्रीतिकर्ता, मिथिला के राजा बहुलाक्ष पर प्रेम करने वाले। 489 द्विजवर्य प्रियंकरः, श्रेष्ठ ब्राह्मण भक्त शिरोमणि श्रुतदेव का प्रिय करने वाले। 490 शिव संकटहारी, भगवान शिव का संकट टालने वाले। 491 वृकासुर विनाशनः, वृकासुर का नाश करने वाले। 492 भृगु सत्कारकारी, भृगु जी का सत्कार करने वाले। 493 शिव सात्विक प्रद, भगवान शिव को सात्विकता देने वाले। 494 गोकर्ण पूजकः, गोकर्ण की पूजा करने वाले। 495 सांब कुष्ठ विध्वंस कारणः, सांब की कोड़ का नाश करने वाले। 496 वेद स्तुतः, वेदों के द्वारा स्तुतः। 497 वेद वेत्ता, वेदज्ञ। 498 यदुवंशाववर्धनः, यदुकुल को बढ़ाने वाले। 499 यदुवंश विनाशी, यदुकुल का संहार करने वाले। 500 उद्धवोद्धारकारकः, उद्धव का उद्धार करने वाले। 501 राधा, श्री कृष्ण की आराध्या देवी, उन्हीं की आह्लादिनी शक्ति। 502 राधिका, श्री कृष्ण की आराधना करने वाली वृषभानु पुत्री। 503 आनंदा, आनंद स्वरूपा। 504 वृषभानुजा, वृषभानु गोप की कन्या। 505 वृंदावनेश्वरी, वृंदावन की स्वामिनी। 506 पुण्या, पुण्यमयी। 507 कृष्णमान संहारिणी, श्री कृष्ण का चित्त चुराने वाली। 508 प्रगल्भा, प्रतिभा, साहस, निर्भयता और उदार बुद्धि से संपन्न। 509 चतुरा, चतुराई से युक्त। 510 कामा, प्रेम स्वरूपा। 511 कामिनी, एकमात्र श्री कृष्ण को चाहने वाली। 512 हरिमोहिनी, श्री कृष्ण को मोहित करने वाली। 513 ललिता, मनोहर सौंदर्य से सुशोभित। 514 मधुरा, माधुर्य भाव से युक्त। 515 माधवी, मधुमयी। 516 किशोरी, नित्य किशोरावस्था से युक्त। 517 कनक प्रभा, सुवर्ण के समान कांति वाली। 518 जितचंद्रा, मुख के सौंदर्य से चंद्रमा को भी परास्त करने वाली। 519 जितमृगा, चंचल चकित नेत्रों की शोभा से मृग को भी मात्र करने वाली। 520 जितसिंहा, सूक्ष्म कटी भाग की कमनीयता से मृगराज सिंह के भी मद को चूर करने वाली। 521 जितदीपा, मंद मंद गति से गजेंद्र का भी गर्व खर्व करने वाली। 522 जितरंभा, उर्वों की स्तिग्धता से कदली को भी तिरस्कृत करने वाली। 523 जितपिका, अपने मधुर कंठ स्वर से कोयल को भी तिरस्कृत करने वाली। 524 गोविंद हृदयोद्ध्वा, श्री कृष्ण के हृदय से प्रकट हुई। 525 जितविंबा, अपने अधर की अरुणिमा से विम्बलम्ब को भी तिरस्कृत करने वाले। 526 जितशुका, नुकीली नासिका की शोभा से तोते को भी लजा देने वाली। 527 जितपद्मा, अपने अनिर्वचनीय रूप लावण्य से लक्ष्मी को भी लज्जित करने वाली। 528 कुमारिका, नित्य कुमारी। 537 श्री कृष्णाकर्षणा, श्री कृष्ण को अपनी ओर खींचने वाली। 530 देवी, दिव्य स्वरूपा। 531 नित्य युग्म रूप रूपिणी, नित्य युगल रूपा। 532 नित्य विहारिणी, श्याम सुंदर के साथ नित्य लीला करने वाली। 533 कांता, नंद नंदन की प्रियतमा। 534 रसिका, प्रेम रस का आस्वादन करने वाली। 535 कृष्ण वल्लभा, श्री कृष्ण प्रिया। 536 आमोदिनी, श्री कृष्ण को आमोद प्रदान करने वाली। 537 मोदवती, मोदमयी। 538 नंद नंदन भूषिता, नंद नंदन श्री कृष्ण के द्वारा जिनका श्रृंगार किया गया है। 539 दिव्यांबरा, दिव्य वस्त्र धारण करने वाली। 540 दिव्यहारा, दिव्यहार धारण करने वाली। 541 मुक्तामणि विभूषिता, दिव्य मुक्तामणियों से विभूषित। 542 कुंज प्रिया, वृंदावन के कुंजों से प्यार करने वाली। 543 कुंजवासा, कुंज में निवास करने वाली। 544 कुंज नायक नायिका, कुंज नायक श्री कृष्ण की नायिका। 545 चारु रूपा, मनोहर रूप वाली। 546 चारु वक्त्रा, परम सुंदर मुख वाली। 547 चारुहे मादंगा, सुंदर सुवर्ण के भुजबंध धारण करने वाली। 548 शुभा, शुभ स्वरूपा। 549
श्री कृष्ण वेणु संगीता, श्री कृष्ण द्वारा मुरली में जिनके नाम और यश का गान किया जाता है। 550 मुरली हारिणी, विनोद के लिए श्री कृष्ण की मुरली का हरण करने वाली। 551 शिवा, कल्याण स्वरूप। 552 भद्रा, मंगलमयी। 553 भगवती, षड्विध ऐश्वर्य से संपन्न। 554 शांता, शांतिमयी। 555 कुमुदा, पृथ्वी पर आनंदोल्लास वितीर्ण करने वाली। 556 सुंदरी, अनंत सौंदर्य की निधि। 557 प्रिया, सखियों तथा श्याम सुंदर को अत्यंत प्रिय। 558 कृष्ण क्रीड़ा, श्री कृष्ण के साथ लीला करने वाली। 559 कृष्ण रति, श्री कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम वाली। 560 श्री कृष्ण सहचारिणी, वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ विचरने वाली। 561 वंशीवट प्रिय स्थाना, वंशीवट जिनका प्रिय स्थान है। 562 युग्मायुग्म स्वरूप रूपिणी, युगल रूपा और एक रूपा। 563 भांडीर वासिनी, भांडीर वन में निवास करने वाली। 564 शुभ्रा, गौरवर्णा। 565 गोपीनाथ प्रिया, गोपी वल्लभ श्री कृष्ण की प्रियतमा। 566 सखी, श्री कृष्ण की सखी। 567 श्रुतिनी श्वतितः, श्रुतियाँ जिनके निश्वास से प्रकट होती हैं। 568 दिव्या, दिव्य स्वरूपा। 569 गोविंद रसदायिनी, गोविंद को माधुर्य रस प्रदान करने वाली। 570 श्री कृष्ण प्रार्थिनी, केवल श्री कृष्ण को चाहने वाली। 571 ईशाना, ईश्वरी। 572 महानंद प्रदायिनी, परमानंद प्रदान करने वाली। 573 वैकुंठ जन संसेवया, वैकुंठ वासियों द्वारा सेवन करने योग्य। 574 कोटि लक्ष्मी सुखावह, कोटि कोटि लक्ष्मी से भी अधिक सुख देने वाली। 575 कोटि कंद पर लावण्याय, करोड़ों कामदेवों से अधिक रूप लावण्य से संपन्न। 576 रति कोटि रति प्रदा, करोड़ों रतियों से भी प्रगाढ़ प्रतिरस प्रदान करने वाली। 577 भक्ति ग्राह्या, भक्ति से प्राप्त होने योग्य। 578 भक्ति रूपा, भक्ति स्वरूपा। 579 लावण्य सरसी, सौंदर्य की पुष्करिणी। 580 उमा, योग माया एवं ब्रह्म विद्या स्वरूपा। 581 ब्रह्म रुद्रादि संधराध्या, ब्रह्मा तथा रुद्रादि के द्वारा आराधना करने योग्य। 582 नित्यम कौतूहलविंता, नित्य कौतुक युक्त। 583 नित्य लीला, नित्य लीला परायणा। 584 नित्य कामा, नित्य श्री कृष्ण मिलन को चाहने वाली। 585 नित्य श्रृंगार भूषिता, नित्य नूतन श्रृंगार से विभूषित। 586 नित्य वृंदावन रसा, वृंदावन के माधुर्य रस का सदा आस्वादन करने वाली। 587 नंदनंदन संयुता, नंदनंदन श्री कृष्ण के साथ रहने वाली। 588 गोपिका मंडली युक्ता, गोपियों की मंडली से घिरी हुई। 589 नित्य गोपाल संगता, सदा गोपाल श्री कृष्ण से मिलने वाली। 590 गोर संक्षेपिणी, गोरस फेंकने या लुटाने वाली। 591 शुरा, शौर्य संपन्न। 592 सानंदा, आनंद युक्त। 593 आनंददायिनी, आनंद देने वाली। 594 महालीला प्रकृष्टा, श्री कृष्ण की महालीला की सर्वश्रेष्ठ पात्र। 595 नागरी, परम चतुरा। 596 नगचारिणी, गिरिराज गोवर्धन पर विचरने वाली। 597 नित्यमाधूर्णिता, श्री कृष्ण की खोज में नित्य घूमने वाली। 598 पूर्णा, समस्त सद्गुणों से परिपूर्ण। 599 कस्तूरी तिलकान्विता, कस्तूरी की बेंदी से सुशोभित। 600 पद्मा, लक्ष्मी स्वरूपा। 601 श्यामा, सौंदर्य से संपन्न। 602 मृगगाक्षी, मृग के समान विशाल एवं चंचल नेत्र वाली। 603 सिद्ध रूपा, सिद्ध स्वरूपा। 604 रसावहा, श्री कृष्ण को माधुर्य रस का आस्वादन कराने वाली। 605 कोटि चंद्रानना, करोड़ों चंद्रमाओं के समान सुंदर मुख वाली। 606 गोरी, गौरव वर्णा। 607 कोटि कोकिला सुस्वरा, करोड़ों कोकिलों के समान मधुर स्वर वाली। 608 शील सौंदर्य नीलिया, उत्तम शील तथा अनंत सौंदर्य की आधारभूता। 609 नंदनंदन लालिता, नंदनंदन श्री कृष्ण से दुलार पाने वाली। 610 अशोक वन संवासा, अशोक वन में निवास करने वाली। 611 भांडीर वन संगता, भांडीर वन में मिलने वाली। 612 कल्पद्रुम तलाविष्टा, कल्प वृक्ष के नीचे बैठी हुई। 613 कृष्णा, कृष्ण स्वरूपा। 614 विश्वा, विश्व स्वरूपा। 615 हरिप्रिया, श्री कृष्ण की प्रेयसी। 616 अजागम्या, ब्रह्मा जी के लिए अगम्य। 617 भवागम्या, महादेव जी के लिए अगम्य। 618 गोवर्धन कृतालया, गोवर्धन पर्वत पर निवास करने वाली।
619 यमुना तीर निलया, यमुना तट पर रहने वाली। 620 शद्वत गोविंद जलपीनी, सदा श्री कृष्ण गोविंद की रट लगाने वाली। 621 शनवान मानवती नित्य मानिनी। 622 स्निग्ध्या स्नेहमयी। 623 श्री कृष्ण परिवंदिता, श्री कृष्ण के द्वारा नित्य वंदित। 624 कृष्ण स्तता, श्री कृष्ण द्वारा जिनका गुणगान किया गया है। 625 कृष्ण व्रता, श्री कृष्ण परायणा। 626 श्री कृष्ण हृदयालया, श्री कृष्ण के हृदय में निवास करने वाली। 627 देवद्रुम फलाह, कल्प वृक्ष के समान मनोवांछित फल देने वाली। 628 सेव्या, सेवन करने योग्य। 629 वृंदावन रसालया, वृंदावन के रस में निमग्न रहने वाली। 630 कोटि तीर्थमयी, कोटि तीर्थ स्वरूपा। 631 सत्या, सत्य स्वरूपा। 632 कोटि तीर्थ फल प्रदाह, करोड़ों तीर्थों का फल देने वाली। 633 कोटि योग सदुष्प्राप्या, करोड़ों योग साधनों से भी दुर्लभ। 634 कोटि यज्ञ दुराश्रया, कोटि यज्ञों से भी जिनकी शरणागति प्राप्त होनी कठिन है। 635 मनसा, मनसा नाम से प्रसिद्ध। 636 शशिलेखा, श्री कृष्ण रूपी चंद्रमा की कला। 637 श्री कोटि सुभगा, कोटि लक्ष्मी के समान सौभाग्यवती। 638 अनधा, पाप शून्य। 639 कोटि मुक्त सुखा, करोड़ों मुक्त आत्माओं के समान सुखी। 640 सौम्या, सौम्य स्वरूपा। 641 लक्ष्मी कोटि विलासिनी, करोड़ों लक्ष्मियों के समान विलासवती। 642 तिलोत्तमा, थोड़ी में तिल के आकार की बेंदी या चिन्ह होने के कारण अतिशय उत्तम सौंदर्य युक्त। 643 त्रिकालस्था, भूत भविष्यतः वर्तमान तीनों कालों में विद्यमान। 644 त्रिकालज्ञा, तीनों कालों की घटनाओं को जानने वाली। 645 अधीश्वरी स्वामिनी। 646 त्रिवेदज्ञा, तीनों वेदों को जानने वाली। 647 त्रिलोकज्ञा, तीनों लोकों को जानने वाली। 648 तुर्यांत निवासिनी, जागृत से लेकर तुर्यांत पर्यंत सब अवस्थाओं में निवास करने वाली। 649 दुर्गाराध्या, उमा के द्वारा आराध्य। 650 रमाराध्या, लक्ष्मी की आराध्य देवी। 651 विश्वाराध्या, संपूर्ण जगत के लिए आराधनीय। 652 चिदात्मिका, चेतन स्वरूपा। 653 देवाराध्या, देवताओं की आराध्य देवी। 654 पराराध्या, परम आराध्य देवी। 655 ब्रह्माराध्या, ब्रह्मा जी के द्वारा उपास्य। 656 परात्मिका, परात्मक स्वरूपा। 657 शिवाराध्या, भगवान शिव के लिए आराध्य। 658 प्रेम साध्या, प्रेम से प्राप्त होने योग्य। 659 भक्तराध्या, भक्तों की उपास्य देवी। 660 रसात्मिकता, रस स्वरूपा। 661 कृष्ण प्राणापरिणी, श्री कृष्ण को जीवन देने वाली। 662 भामा मानिनी। 663 शुद्ध प्रेम विलासिनी, विशुद्ध प्रेम से सुशोभित होने वाली। 664 कृष्णाराध्या, श्री कृष्ण की आराध्य देवी। 665 भक्ति साध्या, अनन्य भक्ति से प्राप्त होने वाली। 666 भक्तवृंद निवेशिता, भक्त समुदाय से सेविता। 667 विश्वाधारा, संपूर्ण जगत को आश्रय देने वाली। 668 कृपाधारा, कृपा की आधार भूमि। 669 जीवाधारा, संपूर्ण जीवों को आश्रय देने वाली। 670 अतिनायिका, संपूर्ण नायिकाओं से उत्कृष्ट। 671 शुद्ध प्रेममयी, विशुद्ध अनुराग स्वरूपा। 672 लज्जा, मूर्तिमती लज्जा। 673 नित्य सिद्धा, सदा बिना किसी के साधन के स्वतः सिद्ध। 674 शिरोमणि, गोपांगनाओं की शिरोमणि। 675 दिव्य रूपा, दिव्य रूप वाली। 676 दिव्य भोगा, दिव्य भोगों से संपन्न। 677 दिव्य वेशा, अलौकिक वेशभूषाओं से सुशोभित। 678 मुदान्विता, सदा आनंदमग्न रहने वाली। 679 दिवांगना वृंद सारा, दिव्य युवतियों के समुदाय की सार सर्व स्वरूपा। 680 नित्य नूतन यौवना, नित्य नवीन यौवन से युक्त। 681 परम ब्रह्मावृता, परम ब्रह्म परमात्मा से आवृत। 682 ध्येया, ध्यान करने योग्य। 683 महारूपा, परम सुंदर रूप वाली। 684 महाज्वला, परम ज्वल प्रकाशमयी। 685 कोटि सूर्य प्रभा, करोड़ों सूर्यों की प्रभा से उद्भासित। 686 कोटि चंद्र बिंबाधिक छवि, कोटि चंद्रमंडल से अधिक छवि वाली। 687 कोमला अमृतवाक, कोमल एवं अमृत के समान मधुर वचन वाली। 688 आद्या, आदि देवी। 689 वेदाद्या, वेदों की आदि कारण स्वरूपा। 690 वेद दुर्लभा, वेदों की भी पहुँच से परे। 691
कृष्णासक्ता श्री कृष्ण में अनुरक्त 692 कृष्ण भक्ता श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव से परिपूर्ण 693 चंद्रावली निषेविता चंद्रावली नाम की सखी से सेवित 694 कला षोडश संपूर्णा 16 कलाओं में पूर्ण 695 कृष्ण देहार्ध धारिणी अपने आधे शरीर में श्री कृष्ण के स्वरूप को धारण करने वाली 696 कृष्ण बुद्धि श्री कृष्ण में बुद्धि को अर्पित कर देने वाली 697 कृष्ण सारा श्री कृष्ण को ही जीवन का सार सस्व मानने वाली 698 कृष्ण रूप विहारिणी श्री कृष्ण रूप से विचरने वाली 699 कृष्ण कांता श्री कृष्ण प्रिया 700 कृष्ण धना श्री कृष्ण को ही अपना परम धन मानने वाली